हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीएचपी गुरु चैनल। मेरा नाम है करण साळवे और हम देख रहे थे कि क्रूड ऑपरेशन इन कोऑर्डिनेटर यूजिंग एजेक्स कैसे करते हैं। तो ये मेरा थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपडेट ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर में एजेक्स यूज कर कर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इस एडिट बटन पर क्लिक होने के बाद एक मॉडल ओपन होना चाहिए और उसमें आईडी, फ्रूट नेम और फ्रूट प्राइस सेट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे ऐड मॉडल का जो कोड है वो कॉपी कर लेते हैं और इसे में ही चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड की जगह एडिट कर देता हूँ। ये मॉडल का आईडी है, यहाँ पे एडिट फ्रूट और यहाँ पे एक इनपुट हिडन फील्ड लेनी है हमें। फिलहाल मैं इनपुट हिडन फील्ड का टाइप है टेक्स्ट रखता हूँ। ये फ्रूट आईडी के लिए, इसलिए फ्रूट आईडी एडिट और आईडी फ्रूट आईडी एडिट क्लास कंट्रोल। फ्रूट नेम का जो नेम है उसे एडिट एडिट प्राइस भी एडिट एडिट बटन का आईडी बिटवीन अपडेट और बटन अपडेट। अब हमारा एडिट मॉडल का कोड हो गया है। अब हमें एडिट मॉडल शो करना है, तो वो भी वैल्यूज के साथ। चलिए आप एलेक्स में जाते हैं। डॉलर हैश शो डेटा डॉट ऑन क्लिक आइटम एडिट कॉम फंक्शन। तो इस लाइन का मीनिंग क्या है? हमने जो हमारा डेटा है टेबल का, वो हमने शो अंडरस्कोर डेटा आईडी पर शो किया है। जो हमने यहाँ पर ये पूरा टेबल का डेटा दिया है और एचटीएमएल में शो अंडरस्कोर डेटा को पास करके वो हमें टेबल में यहाँ पर शो हो रहा है। और शो अंडरस्कोर डेटा में एक जो एडिट बटन हमने लिया है, एडिट बटन लिया है उसमें एक क्लास डिफाइन की है आइटम एडिट। तो इस पर जब क्लिक होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसलिए इस शो अंडरस्कोर डेटा में ऑन क्लिक ऑन क्लास ये आइटम अंडरस्कोर एडिट और तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब हमें तीनों वैल्यू लेनी है, जो फ्रूट आईडी, नेम और प्राइस की। तो वैल्यूज गेट करने के लिए तो ये फ्रूट आईडी सेकंड वैल्यू, तो यहाँ पे चेंज करता हूँ फ्रूट नेम फ्रूट नेम फ्रूट नेम वेरिएबल प्राइस प्राइस। तो हमें ये तीन वैल्यूज कैसे मिल रही है? तो चलते हैं शो फ्रूट में
तो यहाँ पे जो बटन हमने डिफाइन किया है, तो यहाँ पे हमने फ्रूट आईडी, फ्रूट नेम और प्राइस की वैल्यू इस बटन पे पास की है। तो जब ये आइटम एडिट क्लास पे क्लिक होगा तो जो फ्रूट आईडी है, फ्रूट नेम है और प्राइस है, ये तीनों की वैल्यू हमें इस प्रकार मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये तीनों वैल्यूज मिल जाने के बाद मॉडल ओपन होगा। तो मॉडल ओपन करने के लिए हैश मॉडल आईडी जो है मॉडल एडिट डॉट मॉडल और उसमें शो। तो मॉडल ओपन होने के बाद हमें ये तीनों वैल्यू मॉडल में शो करनी है। तो शो करने के लिए नेम फ्रूट आईडी एडिट डॉट वैल्यू, तो यहाँ पे आएगी फ्रूट आईडी। नेक्स्ट नेम फ्रूट नेम एडिट, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी फ्रूट नेम की। और लास्ट नेम प्राइस एडिट डॉट वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी प्राइस की और सेव। तो चलिए आप रन कर देखते हैं कि ये सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं। ओके, तो ये शो हो रहा है। अब इसको मैं हिडन कर देता हूँ। फिर से रन करते हैं। ओके, तो आगे हमें क्या करना है कि अपडेट बटन के क्लिक पर फ्रूट आईडी, फ्रूट नेम और प्राइस ये तीनों वैल्यूज एजेक्स में गेट करनी है और कंट्रोलर के फंक्शन को पास करनी है अपडेट के लिए। तो हम चलते हैं एजेक्स में। तो बटन का आईडी है btn अपडेट ऑन क्लिक। फंक्शन अब तीनों वैल्यूज हम यहाँ पे गेट करेंगे। वेरिएबल फ्रूट आईडी डॉलर फ्रूट आईडी एडिट डॉट वैल्यू। सेकेंड वेरिएबल फ्रूट नेम एडिट डॉट वैल्यू। वेरिएबल प्राइस डॉलर प्राइस एडिट डॉट वैल्यू। सेव। तो यहाँ पे हमने जो मॉडल की वैल्यूज है फ्रूट आईडी, नेम और प्राइस, ये आईडी के बटन अपडेट के क्लिक पर यहाँ पे गेट कर लिए। अब एड्रेस का कोड में कॉपी कर लेता हूँ। इसमें चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज हम पास करेंगे फ्रूट कंट्रोलर में अपडेट फंक्शन को। और बाद में यहाँ पे तीनों आईडी
फ्रूट आईडी, फ्रूट आईडी, फ्रूट नेम, फ्रूट नेम। तो ये तीनों पहले हमने फ्रूट कंट्रोलर में अपडेट फंक्शन को पास कर दी, और जब ये अपडेट सक्सेसफुल होके आएगा तो यहाँ पे हमें जो मॉडल में वैल्यूज है तीनों फील्ड में, तो उसे एम्प्टी कर देना है। तो यहाँ पे हम एम्प्टी कर देंगे फर्स्ट फ्रूट आईडी, एडिट को एम्प्टी कर देंगे, बाद में फ्रूट नेम को भी एम्प्टी कर देंगे, और लास्ट वाले प्राइस को भी एम्प्टी कर देंगे। और जो हमारा मॉडल है यहाँ पे एडिट, उसे भी हाइड कर देंगे, और फिर से शो फ्रूट फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि जो भी अपडेट हुआ है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के लिए फिर से सेलेक्ट क्वेरी को कॉल करेंगे, इसलिए शो फ्रूट को कॉल किया है। अब हम जाते हैं फ्रूट कंट्रोलर में, और यहाँ पे नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, नाम देते हैं फंक्शन अपडेट। ये दो लाइन में कॉपी कर लेता हूँ। अपडेट फ्रूट, तो इस लाइन पे हमने क्या किया है कि फ्रूट मॉडल में जो अपडेट अंडरस्कोर फ्रूट है उसको कॉल किया है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो जेसन इनपुट में यहाँ पे एको किया है। तो अब हम जाएंगे फ्रूट मॉडल में और एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे नाम दूंगा फंक्शन अपडेट अंडरस्कोर फ्रूट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो तीन वैल्यूज हम पास कर रहे हैं एज एक्स थ्रू, तो यहाँ पे गेट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है फ्रूट अंडरस्कोर आईडी, डॉलर दिस इनपुट पोस्ट फ्रूट आईडी, फ्रूट नेम डॉलर दिस इनपुट पोस्ट फ्रूट नेम, नेक्स्ट वाली है फ्रूट प्राइस, डॉलर दिस इनपुट पोस्ट प्राइस। तो ये तीनों वैल्यू हमने गेट कर ली। अब क्वेरी डॉलर दिस db सेट नेम, जो टेबल की फील्ड है फ्रूट नेम के लिए, वहाँ पे हमें सेट करना है डॉलर फ्रूट नेम, जो हमने अलग से गेट किया है अपडेटेड। अगेन डॉलर दिस db सेट प्राइस, यहाँ पे फ्रूट प्राइस सेट करेंगे, डॉलर दिस db वेयर, तो कहाँ सेट करना है, जहाँ पे हमारा आईडी मैच होगा फ्रूट आईडी, यहाँ पे फ्रूट आईडी, डॉलर रिजल्ट, डॉलर दिस db अपडेट फ्रूट्स, टेबल का नाम, और जो भी रिजल्ट आएगा वो रिटर्न डॉलर रिजल्ट। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, जो अपडेटेड वैल्यू हमें आ रही है तो यहाँ पे ये सेट हो जाएगी, जहाँ पर फ्रूट आईडी मैच हो जाएगा फ्रूट्स टेबल में,
और जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा फ्रूट कंट्रोलर में, यहाँ पे अपडेट फंक्शन में, और यहाँ पे हमने एको किया है और वो आ जाएगा सक्सेस फंक्शन में। तो चलिए आप रन कर कर देखते हैं कि हमारा अपडेट ऑपरेशन सक्सेसफुली रन होता है या नहीं। रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैंगो की प्राइस 50 कर देता हूँ और अपडेट पे क्लिक करता हूँ। तो हमारी अपडेट क्वेरी भी सक्सेसफुली रन हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिलीट ऑपरेशन कोडिग्नेटर में एलेक्स यूज कर कर कैसे करते हैं।